अगला कदम क्या होगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने खुलकर अभी कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कुछ नहीं बोला है। लेकिन हाँ, ये जरूर तय हो गया है कि आखिर कैलाश गहलोत के विभागों को संभालेगा कौन। बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आतिशी संभालेंगी कैलाश गहलोत के सभी विभागों को। मुख्यमंत्री आतिशी ने राज्यपाल को प्रस्ताव भी भेजा है। हालांकि 2 से ढाई महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले ये उथल पुथल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब यह तय हो गया है कि सीएम आतिशी ही उनके विभागों को संभालेंगे। इसको लेकर उपराज्यपाल को प्रस्ताव तक भेज दिया गया है। उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। तो दिल्ली में भले ही 2.5 महीने बाद चुनाव हो, लेकिन महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके पहले चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इस बीच अमरावती से सांसद रही नवनीत राणा अमरावती में ही चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची और उनके साथ मारपीट हुई है। और यह कहा जा रहा है कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसमें वो बाल बाल बच गई कि उनको चोटें नहीं आई हैं। क्या हुआ था और कैसे उसके बाद नवनीत राणा शिकायत करने के लिए पहुंची हैं, ये आपको बता देते हैं। नवनीत राणा ने बाकायदा वीडियो दिखाया है पुलिस को इसका और ये बताया है कि उनके ऊपर कैसे हमले किए गए हैं, साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। वो यहां तक कह रही हैं कि किसी तरीके से बच के वहां से वो निकले, लेकिन उस बीच उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दिया है। और इसके बाद अब वो विजुअल आपको दिखा देते हैं जो नवनीत राणा ने पुलिस को दिखाया है। ये दिखा देते हैं आपको, देखिए पुलिस को यही वीडियो दिखा रही थी नवनीत राणा, जिसमें नवनीत राणा के साथ मारपीट की गई। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से नवनीत राणा के आसपास लोग हैं और नवनीत राणा को उस बीच में उनके सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है, जो बमुश्किल उनको निकाल के वहां से लेकर जाते हैं। नवनीत राणा ये भी कह रही हैं कि उनके लिए गलत शब्दों का तो इस्तेमाल किया ही गया है, लेकिन जो हावभाव लोगों के थे उसे एक बात तो साफ है कि किसी ने इन लोगों को बहकाया था, भड़काया था और बार बार कह रही हैं कि विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया। और बता देते हैं आपको कि नवनीत राणा पर आखिर अमरावती में हमला हुआ क्यों है। नवनीत राणा सनातन की कट्टर समर्थक है। अलग अलग मंचों से सनातन को लेकर मजबूत और महत्वपूर्ण बातें कहती रही हैं। सनातन वोट बनाने की मांग भी नवनीत राणा उठाती रही है, तमाम साधु संतों के साथ सुर मिलाते हुए। सनातन को लेकर मुखर होकर बोलती है नवनीत राणा और विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक वो सनातन और हिंदू धर्म को लेकर खुलकर बोलती रही है। वक्फ की मनमानियों पर भी उन्होंने सवाल उठाया था और इसीलिए वो कह रही है कि लोगों को भड़काया गया, विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया। ओवैसी ब्रदर्स को उनकी ही भाषा में नवनीत राणा ने जवाब दिया था। 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड से दिया नवनीत राणा ने और उसके बाद इन लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। वो कह रही है जिसके बाद उन पर हमले की कोशिश की गई, हमला हुआ भी। मुस्लिमों को सबक सिखाने की बात कही थी नवनीत राणा ने। साथ ही नवनीत के बयान से कट्टरपंथी परेशान है। नवनीत राणा वही शख्सियत हैं जिन्होंने इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वो चर्चा में आई थी और अब जब वो हिंदू धर्म को लेकर कोई बात कहती हैं तो कट्टरपंथियों में नाराजगी बढ़ती है और उन पर हमला कर दिया जाता है। ये दावा है नवनीत राणा का। क्या हुआ है अमरावती में, इस रिपोर्ट में देखिए और कैसे बाल बाल बची है नवनीत राणा। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और अमरावती से पूर्व सांसद रही नवनीत राणा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बीजेपी में उनकी गिनती उन चंद नेताओं में होती है जिनकी एक आवाज पर चुनावी सभा में जनता की भीड़ उमड़ आती। मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, बोल रहे हैं सिर्फ 15 मिनट हैं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी ये उनका आक्रामक तेवर ही है जिसके चलते नवनीत राणा विपक्षी पार्टियों के लिए बुरा सपना है। वो दुश्मनों के गढ़ में भी शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। ये उनका अंदाज है कि ओवैसी जैसे नेताओं की उनके सामने घिग्गी बंधी रहती, लेकिन देश की उसी शेरनी पर कायराना हमला हुआ है। कुछ उपद्रवियों ने उनकी चुनावी सभा में उन पर जानलेवा हमला किया। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है
उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है, और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। नवनीत राणा अमरावती के दरियापुर तालुका के खल्लार में सभा करने पहुंची थी, जहां उनकी सभा में पहले से मौजूद कुछ उपद्रवियों ने अचानक हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते नवनीत राणा पर हमला कर दिया। हालांकि कट्टर सोच रखने वाले विरोधियों की नीयत को नवनीत राणा और उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पहचान लिया और मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती दिखी। लेकिन नफरती इतने गुस्से में थी कि जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर नवनीत राणा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। ये तस्वीरें गवाह हैं अमरावती की शेरनी नवनीत राणा कैसे उपद्रवियों के निशाने पर आई और किस तरह दंगाइयों ने उन पर कुर्सियों से हमला किया। भीड़ कितनी बेकाबू थी और वो कैसे नवनीत राणा को निशाना बनाने पर तुले थे, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि उनके सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे, बावजूद इसके खून खराबा करने पर उतारू उपद्रवियों की फेंकी हुई कुर्सियां नवनीत राणा को लगी। किसी महिला नेता की सभा में इस तरह का हमला आमतौर पर कभी देखने को नहीं मिला। खासकर अमरावती में नवनीत राणा पर हुए इस हमले को लेकर इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, यहाँ भीड़ लगातार बेकाबू होती गई। माहौल ऐसा बन गया जैसे भीड़ किसी खास मकसद से यहाँ आई थी। वो तो गनीमत रही कि नवनीत राणा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने धैर्य बनाए रखा और वो किसी तरह नवनीत राणा को भीड़ के बीच से निकालकर बाहर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। अमरावती की पूर्व महिला सांसद पर हुए इस जानलेवा हमले में सबसे हैरानी की बात ये देखने को मिली कि उपद्रवी नवनीत राणा की सभा से निकल जाने के बाद भी शांत नहीं हुए। वो लगातार सभा में बैठने के लिए रखे गए कुर्सियों को तोड़ते रहे और ये मंजर यहाँ काफी देर तक देखने को मिला। हालांकि किसी तरह यहां से निकलने के बाद नवनीत राणा ने इस घटना को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन पर हमला करने वाले लोग कौन थे और वो किस मकसद से उनकी सभा में आए थे, उन पर हमले का ऑर्डर किसने दिया था, ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस से मिलने बाकी हैं। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक नवनीत राणा पर हमला करने वाले लोग एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, लेकिन वो कहां से आए और उनका मकसद क्या था, फिलहाल इस सवाल के इर्द गिर्द ही पूरे महाराष्ट्र की सियासत घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है, जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था उनका मेमोरी लॉस हो गया था। चलिए, एक तरफ चुनाव है महाराष्ट्र में और चुनाव को लेकर बयानबाजी तो जारी है, लेकिन इस बीच एक और मुद्दा इस चुनाव में उठाया जा रहा है और वो है सामान की चेकिंग का। पहले उद्धव ठाकरे इससे नाराज दिखे, शरद पवार नाराज दिखे और अब राहुल गांधी को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के सामान की भी चेकिंग हुई है और उनके सामान की चेकिंग के बाद भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी के सामान की चेकिंग क्यों की गई है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामान की चेकिंग की गई तो कहा गया कि भाजपा शासित राज्य में चुनाव के समय क्या पूर्व मुख्यमंत्री के सामान की भी चेकिंग होगी, और अब राहुल गांधी के सामान की चेकिंग की गई तब भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की या उनके सामान की चेकिंग क्यों की गई है। लेकिन ये प्रोसेस है, ये प्रोटोकॉल है और इसीलिए इसको देखते हुए सभी की गाड़ियों, सभी के सामानों की, सभी के चॉपर्स की चेकिंग की जा रही है। लेकिन इस पर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता नाराज है कि भाई वो तो वीवीआईपी हैं, उनके सामान की चेकिंग कैसे हो सकती है। अब 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। केवल विपक्ष के नेताओं के सामान की चेकिंग नहीं हो रही है, बल्कि खुद नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, अमित शाह गृह मंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन सभी लोगों के सामानों की चेकिंग हुई है। क्योंकि जैसे ही ये सवाल उठाया गया कि विपक्ष के नेताओं के सामान की चेकिंग हो रही है, उसके बाद बाकायदा वीडियो जारी करके ये बताया गया है बीजेपी के नेताओं की ओर से कि साहब खाली आपके सामान की चेकिंग नहीं हो रही है, ये नियम है और नियम में हर कोई